time to bring you the quick updates that we have received. Some latest news coming in straight from Goa with regards to the tragic fire over there that claimed 25 lives. The Goa government is now preparing to take action to demolish a pub located in the Luthra area of Vegator at around 3 p.m. today is what we have been given to understand. Also, the dispute over this pub has been going on for several years. This is the latest development. The area where the fire broke out in the Arpor Club, which killed 25 people, will not be touched for now, as the area is part of the ongoing investigation and the evidence present there is very crucial for the investigation. The government is also considering taking action against other hotels owned by the Luthra family. The Luthra brothers currently on the run. My colleague Jay Prakash is joining us on the broadcast to provide us more details with regards to the case. Jay Prakash, सुनने में आ रहा है कि फिलहाल के लिए जो ये क्लब है इसको टच नहीं किया जाएगा इन्वेस्टिगेशंस को मद्देनजर रखते हुए, लेकिन इसके अलावा ये भी पता चला है कि ये जो लूथरास की कुछ और प्रॉपर्टीज भी हैं गोवा में जिन पे इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा, और क्या जानकारी सामने निकल कर आ रही है जय प्रकाश? देखिए, मैं आपको बताऊं कि गोवा में जो लूथरा ब्रदर्स हैं उनकी 3 प्रॉपर्टी है। एक प्रॉपर्टी अंजुना बीच के पास है, एक प्रॉपर्टी आरपोरा में है और एक प्रॉपर्टी जो है उनकी वागडोर इलाके में है। इसमें इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊं कि तीनों प्रॉपर्टी को सील किया गया है। जो 2 प्रॉपर्टी है उसमें से एक प्रॉपर्टी जहां पर कासा क्लब नाम उसका बताया जा रहा है, रोमन लेन कासा क्लब, उसे आज डेमोलिश किया जा सकता है। उसके इलीगल जो इंक्रोचमेंट पार्ट्स हैं उनको तोड़ा जा सकता है। इसमें एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको और ऐड कर दूं कि जिस बर्च रोमन लेन क्लब में आग लगी थी, 25 लोगों की मौत हुई थी, वो वहां पर एविडेंस के रूप में, क्योंकि मजिस्ट्रेट इंक्वायरी चल रही है, मजिस्ट्रेट इंक्वायरी में 4 अधिकारी शामिल हैं, तो अभी उसको नहीं तोड़ा जाएगा। लेकिन जो बचा हुआ उसका पार्ट है, जो आग लगने के बाद जो बचा हुआ उसका जो हिस्सा है, उसे भी आगे बुलडोजर लगाकर तोड़ा जाएगा, क्योंकि इसमें कई अनियमितताएं बरती गई, इलीगलिटीज रही। इसमें एनओसी जिन अधिकारियों ने दी उनके खिलाफ भी कार्रवाई हुई है। 3 अधिकारियों को अब तक निलंबित किया गया है। इसमें अब तक 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जो 5 के पांचों जो है अलग अलग विंग के मैनेजर्स थे उस क्लब के। और इसमें महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको बता दूं कि जो लूथरा ब्रदर्स हैं, यानी कि सौरव लूथरा और गौरव लूथरा, ये थाईलैंड भाग गए थे फुकेट में, वहां से इनके बैंगलोर आने की खबर है। अगर ये बैंगलोर आते हैं तो बैंगलोर से इनको गोवा पुलिस के हवाले किया जाएगा, क्योंकि बैंगलोर कर्नाटक जो है वो गोवा से सटा हुआ राज्य है, तो वहां से इन्हें बैंगलोर से गोवा की फ्लाइट से लाकर गोवा पुलिस को हैंडओवर किया जाएगा। तो अभी इसमें 2 डेवलपमेंट बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो सौरव लूथरा और गौरव लूथरा का जो रोमन लेन कंपनी का क्लब है, उसके अलग अलग रिजॉर्ट्स हैं गोवा में, उन पर कार्रवाई चल रही है। दूसरा, लूथरा जो ब्रदर्स हैं उनकी जो है पूछताछ के लिए उनको हिरासत में लेने की कार्रवाई चल रही है। जी जयप्रकाश, इन्वेस्टिगेशन के दौरान क्या लूथरा ब्रदर्स की लोकेशंस के बारे में अभी तक कुछ पता चला है कि वो कहाँ हैं और किस तरीके से उन्हें यहाँ इंडिया में लाया जाएगा इन्वेस्टिगेशन के लिए? क्योंकि आग लगने के करीबन 5 घंटे बाद ही वो देश छोड़ के चले गए हैं, ये सामने निकल के आया है। बिल्कुल, और देश छोड़कर इंडिगो फ्लाइट से गए हैं, उनकी इंडिगो फ्लाइट कैंसिल भी नहीं हुई। बड़ी बात यह है। और एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताऊं कि जो लूथरा ब्रदर्स हैं वो फुकेट थाईलैंड में गए, वहां उनका जो लोकेशन है वो यहां पर गोवा पुलिस को मालूम पड़ा। गोवा पुलिस ने ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया सीबीआई की मदद से इंटरपोल को, और इंटरपोल को ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी करने के बाद क्या हुआ, उनका जो लोकेशन, वेयर अबाउट्स, किस होटल में रुके हैं, किस रिजॉर्ट में रुके हैं, कहां पर वो फुकेट में है, उसकी जानकारी इंटरपोल ने बटोर ली और इसकी जानकारी सीबीआई को दी। अब वहां से इंटरपोल की टीम या सीबीआई की टीम इनको बैंगलोर लाएगी या वो खुद बैंगलोर आकर सरेंडर करेंगे और वहां से गोवा जाएंगे, ये बहुत अहम होगा। की पूछताछ अभी तक की गई है क्या जयप्रकाश? अगर आप हमें इनकी और भी प्रॉपर्टीज जो शायद यहाँ दिल्ली में भी हैं उसके बारे में भी कुछ जानकारी दे सकें। देखिए, लूथरा ब्रदर्स की कुल 4 कंपनियां हैं।
एक कंपनी का नाम है रोमन लेन कंपनी, इसके अलावा कुछ 3 कंपनियां और हैं, कासा लेन, रोमन लेन और 2 कंपनियां और हैं। इन चारों कंपनियों में पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में इनके अलग अलग ठिकानों पर इनके प्रॉपर्टीज़ हैं, जिसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ इनकी जॉइंट वेंचर में है और कुछ प्रॉपर्टी इनकी सिंगल ओनरशिप में है। अगर हम बात करें आरपोरा की प्रॉपर्टी की, जो रोमन लेन आरपोरा जो प्रॉपर्टी है जिसमें आग लगी थी, तो वो सुरेंद्र खोसला नाम के एक व्यापारी से लूथरा ब्रदर्स ने खरीदी थी। 2004 में ये प्रॉपर्टी सुरेंद्र खोसला ने खरीदी थी और आगे 2014-15 में ये लूथरा ब्रदर्स को दे दी गई थी। तो ये ओनरशिप राइट दी गई है या रेंट पर उनको दिया गया है, इसकी अब तक जानकारी नहीं आई है। लेकिन इसमें इतना तो कंफर्म है कि जो रिवर साइड ये प्रॉपर्टी बनाई गई थी, उस रिवर साइड की प्रॉपर्टी में कई एनओसीज इन्होंने फेक तरीके से ली। उसमें रात में क्लब चलाने की जो अनुमति ली गई है पंचायत समिति से, वो गलत तरीके से ली गई है। नल का, पानी का, बिजली का कनेक्शन गलत तरीके से लिया गया है और उसी कनेक्शन के आधार पर इनको एफडीए का लाइसेंस मिला, उनको बार टेंडर का लाइसेंस मिला और जो एक्साइज डिपार्टमेंट है उनका भी लाइसेंस मिला। तो इसमें ये तमाम जो लाइसेंस देने वाले अधिकारी हैं, उन पर मजिस्ट्रेट कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद गोवा सरकार कार्रवाई करेगी और 3 अधिकारियों पर ऑलरेडी कार्रवाई कर चुकी है। जी जयप्रकाश जी, अभी एक ब्रेकिंग न्यूज़ सामने निकल के आई है कि डीजीपी शायद एक मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस आज शाम में होल्ड करने वाले हैं रिलेटेड टू द केस। अगर आप हमें बता सकें कि इस खबर में कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, किस तरीके का स्टेटमेंट सामने आ सकता है? देखिए 4 बजे के आसपास जो गोवा के डीजी हैं, उसके अलावा गोवा के जो स्पेशल आईजी हैं, वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, ऐसी जानकारी आई है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अभी तक का जो गोवा पुलिस का इन्वेस्टिगेशन है उसकी जानकारी दी जा सकती है। इसके अलावा ये भी खबर आ रही है कि जो लूथरा ब्रदर्स हैं उनके एक क्लब पर जो इंक्रोचमेंट है उसको वहां पर तोड़ा जाएगा। तो ये 2-3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो इन्वेस्टिगेशन की लाइन पर गोवा पुलिस बात कर सकती है। हालांकि मैं आपको बताऊं कि गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने एक स्पेशल इंक्वायरी मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में बिठाई है और ये जो मजिस्ट्रेट इंक्वायरी है उसमें 4 अधिकारी शामिल हैं। तो यहाँ पर जो अपर सचिव हैं, यानी कि जो होम के अपर सचिव हैं गोवा के, उनके निगरानी में ये पूरी इंक्वायरी चल रही है। तो उसकी रिपोर्ट मजिस्ट्रेट कमेटी देगी। लेकिन गोवा पुलिस जो अब तक इन्वेस्टिगेशन की है, 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और लूथरा ब्रदर्स के पीछे गोवा पुलिस लगी हुई है। इसमें और जो अधिकारी हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है, तमाम चीज़ों की जानकारी गोवा पुलिस दे सकती है। जी जयप्रकाश जी, इसके अलावा अगर आप हमें विटनेस के कुछ स्टेटमेंट्स के बारे में बता सकें, उस दौरान वहाँ पे एक डांसर भी अवेलेबल थी, क्या हम उनसे कोई कांटेक्ट कर पाए हैं? क्या उन्होंने हमें हादसे के बारे में बताया कि एग्जैक्टली हुआ क्या था और क्या चल रहा था? क्योंकि क्लब के बारे में सुनने में आ रहा है कि ऑलरेडी वो काफ़ी प्रॉब्लमैटिक था और उस पर एक डिस्प्यूट ऑलरेडी चल रहा था काफ़ी सारे सालों से। देखिए, जब आग लगी है तो आपने भी देखा होगा वहाँ पर एक डांसर जो है वो डांस कर रही थी और वहाँ पर डीजे निकी, उनका एक स्पेशल बॉलीवुड इवेंट वहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया था। और यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि डीजे निकी ने खुद सोशल मीडिया पर अपनी एक पोस्ट अपलोड की है जिसमें उन्होंने ये लिखा है कि उस हादसे के बाद वो सो नहीं पा रही हैं, वो बहुत सदमे में है और उनको इस सदमे से उभरने में समय लगेगा। लेकिन यहाँ पर मैं आपको ये भी बताऊं कि सौरव जो लूथरा है, उन्होंने भी इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट किया था और इस घटना पर उन्होंने दुख जताया था, लेकिन माफ़ी नहीं मांगी थी और ना ही उन्होंने आके अपना जो है बयान दर्ज कराने के लिए गोवा पुलिस को अपील किया। इसका ये मतलब साफ है कि लूथरा ब्रदर्स को ये पता चल गया कि उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है इसमें अनियमितताएं बरती थी, कई एनओसीज उन्होंने गलत तरीके से ली थी, जो पूरा क्लब है वो भी जो चल रहा था उसमें कई अनियमितताएं थी। तो निश्चित तौर पर इसी वजह से वो थाईलैंड भागे और थाईलैंड से वो भारत कब आएंगे, कब गोवा पुलिस के सामने जाएंगे, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। लेकिन गोवा पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की है उसमें लूथरा ब्रदर्स का नाम है, तो निश्चित तौर पर उनको इस मामले में पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया जा सकता है। जयप्रकाश, अगर आप बता सकें परिवार वालों का अभी इस मामले में क्या कहना है? लूथरा ब्रदर्स हैं ये, क्या इनके पेरेंट्स से किसी तरीके की जांच पड़ताल करने की कोशिश की गई है? इनके घरों की लोकेशन के बारे में बताइए। लास्ट खबर जो मेरे पास है वो ये सुनने में आ रहा था कि इनके घर पे ताला लगा हुआ है यहाँ दिल्ली में।
बिल्कुल सही खबर है और ताला लगा हुआ है, जिसके बाद एक नोटिस लगाई गई है। इनके लुकआउट नोटिस जो गोवा पुलिस लेकर गई थी, वो लुकआउट नोटिस इनके घरों पर चस्पा कर दिया गया है। और मैं आपको बताऊं कि लाइसेंस जिसके नाम पर होता है उसी को आरोपी बनाया जाता है। उसके अलावा घर का कोई भी मेंबर, भले वो उनके माता पिता हो, पत्नी हो, बच्चे हो, उनको इस मामले में जो कोई भी पुलिस अथॉरिटी एजेंसी वो पूछताछ कर सकती है, लेकिन उनको आरोपी नहीं बनाया जा सकता। जिसके नाम पर क्लब का लाइसेंस हो, रिजॉर्ट का लाइसेंस हो, होटल का लाइसेंस हो, उसमें अगर कोई आग लगे या कोई ऐसी घटना हो और उसमें अनियमितताएं हो, तो उसी को पार्टी बनाया जाता है। तो इस मामले में पूछताछ सिर्फ लूथरा ब्रदर्स से होगी, गौरव और सौरव जो लूथरा है उनसे। और एक चीज़ मैं आपको बताऊं, इस मामले में सुरेंद्र खोसला से भी पूछताछ हो सकती है, क्योंकि सुरेंद्र खोसला ने ये पूरा का पूरा जो जमीन है उस पर सबसे पहले क्लब बनाया था। घाड़ी नाम के व्यक्ति से ये क्लब उन्होंने जमीन जो है 94 में उन्होंने लिया था, और 94 में लेने के बाद 2004 में इस जमीन पर उन्होंने क्लब बनाया था। उस वक्त भी घाड़ी जो जमीन के मालिक है, जो गांव वाले हैं, उन्होंने शिकायत की थी कि इसमें क्लब में बहुत सारी जो है इरेगुलरिटीज़ हैं, बहुत सारी गलतियां हैं, बहुत सारे एनओसी इसमें गलत तरीके से लिए गए हैं। रात भर एक क्लब चलता है, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक फायर है उसे चलाया जाता है, और ऐसे इवेंट किए जाते हैं जिससे आगे बहुत गंभीर खतरा हो सकता है। मैं आपको बताऊं कि 2024 में भी एक वकील ने इस पूरे मामले को जो है संज्ञान में लाया था, नोटिस जारी किया था। वकील ने कुछ जानकारियां मांगी थी, तो वकील ने भी कहा था अपने 88 पेज के इस पूरे नोटिस में कि इसमें आगे एक बहुत बड़ी घटना हो सकती है, और वो घटना हो गई। जी, जयप्रकाश, जैसे कि आप कह रहे हैं कि क्लब के स्ट्रक्चर में काफ़ी सारी इरेगुलरिटी थी, ऑलरेडी फ्लैग ऑफ कर दिया गया है, तो किस तरीके की जांच पड़ताल यहाँ पे हुई है पहले? क्योंकि एक तो प्रॉपर्टी के ऊपर ऑलरेडी डिस्प्यूट के बारे में हमें खबर सामने मिली है कि इस प्रॉपर्टी के ऊपर कुछ डिस्प्यूट कुछ सालों से चल रहा था। उसके बाद अगर इरेगुलरिटीज़ के बारे में भी फ्लैग ऑफ किया गया है पहले, स्पेसिफिकली फायर सेफ्टी को लेके, तो क्या कभी किसी तरीके का एक्शन नहीं लिया गया? अगर एक पब जैसी प्रॉपर्टी वहाँ बनानी होती है गोवा में, तो क्या जो डूज एंड डोंट्स होते हैं जो अथॉरिटीज चेक करती है, उस बारे में अगर आप हमें कुछ डिटेल्स बता सके। बिल्कुल, देखिए, गोवा में कर्लीज क्लब का एक केस हुआ था 2022 में सोनाली फोगाट का, जिसमें अतिरिक्त अधिक मात्रा में ड्रग लेने की वजह से सोनाली फोगाट की मौत हो गई थी। ये वही कर्लीज क्लब था जिसके अंदर एक रशियन लड़की की भी मौत हुई थी और एक वेटर की भी मौत हुई थी। तो ये क्लब जो है 2022 में चर्चा में आया, और इस सोनाली फोगाट के मामले में उनके जो साथ में 2 पुरुष थे, उनकी गिरफ्तारी हुई थी, और सोनाली फोगाट के इस केस में कर्लीज क्लब को तोड़ा गया था बुलडोजर लगा के। तो वहां पर मैं आपको बताऊं गोवा में होता क्या है। साउथ गोवा, नॉर्थ गोवा में जो समुद्र किनारे जितने भी गांव हैं, उन गांव में पंचायत समिति को ये अधिकार होता है कि वो टूरिज्म को बढ़ाने के लिए अपने गांव में क्लब, पब और डिस्कोथेक या फिर रेस्टोरेंट को मंजूरी दें। गांव का जो सरपंच होता है उसके पास ये पावर होता है, और जो पंचायत कमेटी होती है उसके पास ये पावर होता है। वो बिजली पानी के एनओसी देती है और सिविक अथॉरिटी बिजली पानी लगाती है। लेकिन ये जो क्लब्स होते हैं जहां पर ऐसी गतिविधियां होती हैं, इलीगल गतिविधियां होती हैं, ये शहर से दूर होते हैं, सड़क से दूर होते हैं। इनके गाँव में भी अगर आपको जाना होगा तो आपको पैदल चलकर जाना होता है। ये कर्लीज क्लब की मैं बात बताऊं तो मुख्य सड़क से कर्लीज क्लब करीब 400 मीटर 500 मीटर दूर था। तो ये एक मोडस ऑपरेंडी होती है जो खास सोशल मीडिया पर प्रचार किया जाता है, विज्ञापन दिए जाते हैं, सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पर इसके जो है इसका प्रचार होता है, और वहीं पर मेंबर्स की बुकिंग होती है। यानी कि अगर मैं 31 की नाइट को गोवा में सेलिब्रेट करना चाहता हूं और नॉर्थ गोवा के किसी क्लब में जाना चाहता हूं, तो वहां पर जो इवेंट होगा उसकी जानकारी मुझे सोशल मीडिया पर दिए हुए नंबरों से मिलेगी, और वहां पर मैं अपनी बुकिंग कराऊंगा, और मेरे हाथ में जो है ना वो टैग बांधा जाएगा, और उसके बाद ही मैं अंदर जा पाऊंगा। तो ये बहुत महंगा टिकट भी होता है उसका, और बहुत ज़्यादा यहाँ पर जहाँ पर गलतियाँ होती हैं, जहाँ पर जो है एनओसीज वगैरह नहीं ली जाती, इलीगल जो है एक्टिविटीज़ होती है, वहाँ पर मैं आपको बताऊं कि पुलिस का एक्शन भी ज़्यादा देखने नहीं मिलता। लेकिन जब ऐसी कोई घटना होती है तो पुलिस वहाँ पर आती है, और फिर उसके बाद इन तमाम चीज़ों की जांच होती है।